हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्मन के लिए स्टैटिक जीके को मैंने सेलेक्ट किया है, जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना और आपको बताना है कि इस आप 20 क्वेश्चन में से कितना को अटेम्प्ट कर पाए थे, ताकि आपका प्रिपरेशन का लेवल हमें पता चल सके। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर पीडीएफ जाकर के ईजीबी में ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझता है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, सबसे पहले हमारे क्लास को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बिहार फार्मन का स्पेशल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको बिहार फार्मन का स्पेशल यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और साथ में एग्जाम डेट के बारे में कोई लोग पूछ रहे थे, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका दिसंबर में जो एग्जाम शेड्यूल को आपका जारी कर दिया जाएगा और लगभग आपका लास्ट दिसंबर होते होते आपका एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न यार आप सामने आपको 1 नंबर में पूछा है। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम मिल जाएगा। इतने में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना और अपने आप को जज करना है कि आप कितना इनमें से अटेम्प्ट कर पाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए मैंने इसके पहले जो आपको पढ़ाया था ये सिर्फ आपका स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न पूछा जाता है, ये आपको समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि इससे जो पहले मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मिक्स करके पढ़ाया था आपको, और साथ में हिंदी को भी मैंने आपको पढ़ाया था, साथ में कुछ प्रश्नों को इंग्लिश भी पढ़ाया था और आपको मैथ को भी मैंने पढ़ा करके रखा था। चलो पहली बार अगर वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट जाइए, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर के आप लोग जो है विजिट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात कर दी आपका हो जाएगा सतीश वर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सतीश वर्मा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सतीश वर्मा के द्वारा पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक को लिखा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको प्रश्न जो दिया हुआ है यहाँ आपको ऑलरेडी सभी में आपको सुमेलित दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करने का कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये देखिए आपको कूट करके दिया जाता है, ऊपर में आपको ABCD यहाँ पर आपको लिख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया जाता है कूटिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसको मैंने जो है यहाँ पर आपको खत्म कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना है और यहाँ पर आपको जो नोट बना करके हम लिख देंगे PDF में कि यहाँ पर आपको जो है ऑलरेडी ये सभी आपको सुमेलित है, ठीक है। तो ध्यान में रखना इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 3 नंबर में कि चिंतन वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और ये डैश से संबंधित है। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है और किससे ये संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा। नहीं कहने का मतलब है कि चिंतन वन वसल जो है गुफा ये कहाँ पर स्थित है और ये किससे संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है? आपका तमिलनाडु में स्थित है और ये किससे संबंधित है? तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर पूछा जा रहा है भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाली मूंगे का द्वीप कहाँ है? तो बताइए कि कौन सा द्वीप समूह है जो कि घोड़े की नाका जो है नाल के आकार करके होती है, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता नहीं है कहा, ये आपका प्रश्न रिपीटेड है, इसको मैंने पहले भी आपको कवर किया था। तो यहाँ पर आपको बताना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का आकार कैसा है? तो ये घोड़े की नाल के जैसा इसका आकार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 5 नंबर में कि जारंग देराराम क्या जारंग देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए यह दिया हुआ ये अफगानिस्तान में स्थित है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो अभी ये आपका अफगानिस्तान में ही स्थित है। नेक्स्ट की बात करें तो इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है, ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया, इसे अफगानिस्तान की यातायात और व्यापार में वृद्धि करता है, ये ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि आप ऑप्शन यहाँ पर आपका तीनों यानी स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपको दिया हुआ ये आपको यहाँ पर तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में कि लंबी पूछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? बताइए कहाँ बंदर इस प्रकार के बंदर पाए जाते हैं, लंबी पूछ वाले मकाक बंदर, ये आपका कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका पाया जाता है, ये आपका मेडागास्कर में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है केरल में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि गुआम द्वीप किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुआम द्वीप किस देश का प्रशासनिक
नियंत्रण है। तो यहाँ पर आपको मेनली समझना यह है कि गुआम द्वीप जो है ये किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करिए आपका हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका की ये अधीन क्षेत्र है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और गुआम जो है ये 1950 में आधिकारिक तौर पर ये अमेरिका के हिस्सा बन गया है। कितना में बना है? तो ये आपको 1950 में बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गरीबों की कथकली जो है ये किस नृत्य को कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम फ्रेंड्स बात करें कि गरीबों की कथकली जो है ये किस नृत्य को कहा जाता है, तो ये आपका जो है ओटनन नेतुनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओटनन नतुली को यह कहा जाता है। गरीबों का कथकली नृत्य कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। सारा प्रश्न आपको मैंने सिलेक्टेड दिया है, सारे प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है और साथ में आपको प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष BSNL की स्थापना हुआ था। तो BSNL की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि BSNL की स्थापना ही कब हुआ था। ठीक है, तो इसका 2000 में आपका स्थापना हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ BSNL का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो याद रखना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। इसका देखिए इसलिए ये प्रश्न को आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर, इसलिए पूछा जाता है चूंकि ये क्या है, सार्वजनिक है, यानी ये जो है ना ये गवर्नमेंट की तरफ से ये आपका कंपनी आती है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है कि भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। और ये क्या है, तो एक सार्वजनिक कंपनी है। दूसरी चीज़ें याद रखिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। और ये भारत का सबसे पुराना संचार प्रदान करता है। तो इतने चीज़ों को यहाँ से याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि जर्मन साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका काउंट बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 11 नंबर में निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताइए कि कौन सा युग में जो कि आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया हुआ। तो देखिए सुमेलित नहीं की बात करें तो यहाँ पर देखिए एपिको आंदोलन। तो ये एपिको आंदोलन किससे संबंधित है आपका, तो PK हेगड़े से आपका संबंधित है। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन जो ये आपका यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, SL बहुगुणा से ये आपका संबंधित है। और ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ। ठीक है, तो वहीं से इसका स्टार्टिंग हो जाता है पढ़ने का। तो ये आपका जो है पेड़ पौधों को बचाव के लिए ये जो है पौधे से चिपक जाते थे जब कोई पौधे को काटने के लिए आते थे, तो ये आपका संबंधित इससे। नेक्स्ट की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आपका जो है ना ये हटा करके भी पूछा जाता है, सिंगल दे करके भी पूछा जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें तो आपको मेघा पाटेकर से ये आपका संबंधित है। लेकिन बात करें कि शांति घाटी आंदोलन ये जो आप बाबा आमटे से संबंधित है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये बाबा आमटे से आपका संबंधित नहीं है। तो ये जब बाबा आमटे से आपका संबंधित नहीं है तो ये आपका किससे संबंधित है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ना ये आपका सुगाथा, आपको याद रखना है कि ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका सुगाथा से संबंधित है। सुगाथा कुमारी है जिससे कि ये आपका संबंधित है। और सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में ही ये शांति घाटी आंदोलन आपका किया गया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बाबा आमटे यहाँ पर आपका सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपसे प्रश्न में जो कह दिया गया है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और बिहार के लिए मैंने स्पेशल आपको जीके पढ़ा करके रखा है। तो बिहार से जितना भी स्पेशल जीके आपका बनता था और ये बिहार फार्मेट के एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा तो वो जाकर के आप लोग कवर कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ लोग को देखिए 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि एशियन देशों का सदस्य कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर की बात करती है आपका भारत जो एशियन देशों का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और एशियन का मतलब की बात करें तो एशियन का मतलब होता है एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। ठीक है, क्या मतलब होता है, एक दृष्टि एक पहचान और एक समुदाय होता है आपका एशियन का मतलब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर आपको जो दिए हुए इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखना है कि एशियन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को एशियन की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका जकार्ता है। और इसमें 10 देशों को सदस्य बनाया गया है। कौन कौन से देश हैं, तो ये आपका हो जाएगा ब्रुनेई हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इतने देशों को एशियन का सदस्य बनाया गया है। तो इतने चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत भारती की लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत भारती का आपका लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जो ये भारत भारती का लेखक ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था और ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर को देखिए पूछा जा रहा है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सहकार नियम प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो बताइए धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सहकार नियम प्रयास के हेतु कौन सा पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो पुरस्कार को प्रदान किया जाता है इसमें आपका टेम्पलटन पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और टेम्पलटन पुरस्कार जो ये कब से दिया जाता है, तो ये आपको 1972 से टेम्पलटन पुरस्कार को दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है। तो ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका ये जो ईश्वर चर्च है इसका नाम क्या है, तो यह हो जाएगा आपका बॉस जीसस का बसिलिका हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखना आपको यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। फिर से ध्यान में सुन लीजिए कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि कन्फ्यूशियस जो ये कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। बताइए कन्फ्यूशियस जो ये आपको कौन था, ये आपको यहाँ पर सियस कौन था, ये इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाता है। बताइए ये कौन था, तो ये आपका जो एक चीनी दार्शनिक था जो कि आपका धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है कि गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में स्थित है। बताइए कि गोल्डन रॉक पेगोडा जो ये किस देश में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करते हैं आपका म्यांमार में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ब्लैक पकोड़ा जो ये आपका गोल्डन पकोड़ा ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका म्यांमार में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है कि टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से संबंधित होती है। तो बताइए कि टेनिस में जो हार्ड जो होता है, इन हार्ड जो कोर्ट होता है, ये कोर्ट जो बना होता है ये किससे बना होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका कंक्रीट से बना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर 19 नंबर में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तीसरी पीढ़ी का उस यहाँ पर आपको टैंक मिसाइल का नाम बताना है जिसका कि राजस्थान में निर्माण किया गया था, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था DRDO के द्वारा। तो DRDO के द्वारा जो किया गया था इसमें आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा नाग मिसाइल का किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर आपको याद रखना है DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसके द्वारा की तीसरी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया था। कहाँ पर, राजस्थान में किया गया था। और इसका नाम क्या है, तो ये आपका नाग मिसाइल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है और ये रहा लास्ट प्रश्न आप सभी के सामने। यहाँ पर इसका आंसर बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो सर CD देशमुख हो जाएगा। सर CD देशमुख हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका कार्यकाल की बात करें तो याद रखना आपको 11 अगस्त से लेकर के कब से कब तक, तो ये आपका 11 अगस्त 1943 से लेकर के इसका जो कार्यकाल रहा था ये आपका 30 जून तक रहा था। कितने दिन तक, तो ये आपका 30 जून 1949 तक इसका जो है कार्यकाल टोटल रहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बस ये आपका लास्ट प्रश्न है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कमेंट सेंड कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।